हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा प्लांट शेयर करने जा रही हूँ जो कि परमानेंट है और साथ ही में बहुत सस्ता भी है। अगर आपने इस पौधे को एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये आपके अपने गार्डन को जंगल बना देगा। ये इतने ज़्यादा बेबी प्लांट देता है, जहाँ पे भी इसके बेबी प्लांट गिरेंगे वहीं पे इसके प्लांट उग जाते हैं और कुछ ही टाइम में आपके पास इसके 10 नहीं, 20 नहीं, इवन हज़ारों पौधे हो जाएंगे। तो इस टाइम इसकी मेरे पास 1000 से ज़्यादा पौधे हो चुके हैं, तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पर आपको इसकी केयर का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो ये प्लांट बहुत कम केयर प्लांट है, यानी कि बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता। पर हमें इसकी एक दो बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इसकी ये बातें पता नहीं होंगी तो ये इजीली ख़राब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो प्लांट जो आप अगर एक बार लेकर के आएंगे तो ये आपके गार्डन को जंगल बना देगा। तो आपके सामने है ये प्लांट। तो ये है हमारा मदर ऑफ 1000, देख सकते हैं यहाँ पे लगभग इसके 1000 से ज़्यादा प्लांट्स हैं। आपको अब देखने में ये लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पे ये 1000 प्लांट है, बट ये जैसे कि बहुत छोटे छोटे हैं जो यहाँ पे हैं। किसी किसी बास्केट में यहाँ पे 100 लगे हुए हैं, किसी में 50, किसी में 200 प्लांट लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ तो 1 इंच से भी छोटे प्लांट हैं जिनको मैंने गिना ही नहीं है, इवन गिनना मुश्किल है, इतने ज़्यादा इसके प्लांट हो चुके हैं। तो मदर ऑफ 1000 की काफ़ी वैरायटी आती है, जिसमें से ये वाली एक वैरायटी है, और इस वैरायटी के प्लांट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर आपके पास प्लांट कम है और आपने गार्डनिंग अगर शुरू करी है और आप अगर चाहते हैं कि आपका जो टेरेस है वो जंगल जैसा हो जाए या फिर कम समय में हरा भरा हो जाए, तो आप इस प्लांट को ऐड करना ना भूलें। बहुत ही लो केयर प्लांट है और ये खाद नहीं मांगता और ना ही पानी मांगता है, और देखिए कम मिट्टी में चल जाता है। तो यही दिखाते टाइम मुझे एक बोतल नज़र आ गई जो इस तरीके से टुकड़ा था, तो मैंने देखा कि कुछ इसमें बेबी प्लांट गिर गए होंगे और वो इसमें भी उग रहे हैं। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है इस बोतल के टुकड़े में, उसके बावजूद भी ये प्लांट अभी उग रहे हैं। और अभी आपको मैं नीचे दिखाने वाली हूँ कि नीचे कितने सारे बेबी प्लांट अपने आप उग गए हैं। तो यहाँ पे अभी आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि 1000 से ज़्यादा प्लांट यहाँ किस तरीके से हैं और किस तरीके से हमें केयर करनी है। तो ये प्लांट देखिए, अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर कर दें तो ये काफ़ी लंबा भी हो जाता है। ये प्लांट लगभग 5 फीट तक भी पहुंच जाता है, इवन उससे ज़्यादा भी, और इसमें फ्लावरिंग भी होती है जब भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। और अब मैं दूसरी साइड दिखा रही हूँ जहाँ मैंने सिर्फ इसकी 2-3 प्लांट रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी देख सकते हैं आप कि हर एक पॉट में इसके 10 से 15 प्लांट इवन उससे ज़्यादा उग चुके हैं। तो कहने का मतलब ये इतना ज़्यादा रफ एंड टफ एंड फैलने वाला प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट निकलते हैं। आप इसकी पत्तियों पर देख सकते हैं, एक एक पत्ती पे 20-20, 30-30 बेबी प्लांट बने हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जो कम केयर में कम जगह में चल जाए, छोटी पॉट में आसानी से लग जाए और कोई फर्टिलाइज़र ना मांगे और साथ ही में आपके गार्डन को हरा भरा कर दे, तो ये उनमें से एक है मदर ऑफ 1000। तो चलिए अब मैं आपको इसके सारे प्लांट आगे निकाल के दिखाती हूँ और उसकी केयर के बारे में बताती हूँ, और ये भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे 1000 प्लांट मेरे पास हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इन पॉट को हटा करके साइड में रख रही हूँ, और हर एक पॉट में नीचे भी 50-60 देखिए इस तरीके से बेबी प्लांट गिरे हुए हैं। तो जब मैंने इनको हटा करके आगे रखा है तो मैं वो जगह दिखा रही हूँ जो 5-6 महीने से मैंने इन प्लांट को यहाँ से हटाया नहीं था। तो देख सकते हैं यहाँ नीचे भी 100 से ज़्यादा बेबी प्लांट इसके गिरे हुए हैं और ये भी बड़े हो चुके हैं। अगर हम इसको मिट्टी के ऊपर हल्का सा रख देंगे तो ये ग्रो होने लग जाएंगे, पर प्लांट बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही मैंने इनको गमले नहीं दिए क्योंकि इतने सारे गमले नहीं है और इतनी सारी जगह नहीं है कि इन प्लांट्स को लगाया जाए। आस पड़ोस में देने के बावजूद भी इतने सारे प्लांट्स देखिए मल्टीप्लाई होते रहते हैं क्योंकि ये बच गए हैं। तो ये वाली जैसे टोकरी है और ये टोकरी टूटी हुई है तो मुझे खिसका करके लेके आना पड़ा, और इसमें लगभग इसके 200 से ज़्यादा प्लांट ग्रो हो चुके हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, लग नहीं रहा होगा कि इसमें 200 प्लांट है, बट इसमें 200 से ज़्यादा प्लांट है। देख सकते हैं आप कि लगभग इनकी जो हाइट होगी वो होगी 6-7 इंच के हैं कुछ, और कुछ देखिए 3 इंच से मतलब बड़े ही हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लगते हैं। तो थोड़ी सी इसकी हमें केयर बस करनी होती है और ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और आपके गार्डन को हरा भरा भी रखते हैं। इवन अगर आप इनकी सनलाइट अगर थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे तो इनके जो पत्तियों का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनकी सनलाइट चेंज करके इन्हीं प्लांट को 2-3 कलर में बना सकते हैं। तो देखिए इस बास्केट में 200 प्लांट है, मैं कुछ निकाल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसके जो ये बेबी प्लांट गिरते रहते हैं और प्लांट बनते रहते हैं। इवन देख सकते हैं आप ये जो बेबी प्लांट खुद ही हैं उन्हीं की पत्तियों पे भी बेबी प्लांट बनने चालू हो गए हैं। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, जब 5-6 इंच का होता है तो अभी इस पर बेबी प्लांट बनने लगते हैं।
तो देखिए कितने सारे ये प्लांट है, 3 प्लांट मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाए हैं। उसके बावजूद भी देखिए यहाँ से थोड़ा सा भी स्पेस खाली नहीं हुआ है और कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इस वाली बास्केट में 200 प्लांट लगे हुए हैं और देखिए अंदर भी उनके नीचे भी छोटे छोटे से बेबी प्लांट ग्रो हो रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरे पॉट में दिखाती हूँ कि कितने कितने प्लांट सभी में लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए ये वाला एक पॉट मेरे पास खाली था, तो इसमें मैंने 4 जो इस तरीके से मदर ऑफ थाउजेंड ट्रांसप्लांट कर दिए थे। तो उसके नीचे भी 10 से 12 ग्रो हो चुके हैं, तो उनको मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। उसके बाद देखिए ये छोटा सा एक मग था जो कि टूट चुका था, ये इन सभी में मैंने ग्रो नहीं कराया, ये अपने आप उगे हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ इनको 1-2 पॉट में लगाया था, बस उन्हीं से ही अपने आप उगे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इनको नीचे से दिखा रही हूँ, ये सब प्लांट हैं कि कितने सारे इसी में हैं। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा प्लांट होंगे और कितने बड़े हो चुके हैं। अगर मैं इनको पॉट देने लगूँ तो शायद मुझे और सारे प्लांट हटाने पड़ जाए, ये इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए देख सकते हैं, और ये इतने छोटे पॉट में इजीली चल जाता है लगभग 2-3 साल तक। तो आप इसको छोटे छोटे पॉट में इजीली लगा सकते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। और आगे मैं ये भी बताऊंगी कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे अभी प्लांट दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा ये हो चुके हैं। उसके बाद देखिए चलिए इस पॉली बैग में देखते हैं कि इस पॉली बैग में कितने ग्रो हो चुके हैं। और देखिए ये कितना ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करते हैं और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना मोटी मोटी होती हैं, वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती हैं। तो जैसे कि मैंने इनकी बिल्कुल केयर नहीं कर रखी और ये अपने आप ग्रो हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं क्योंकि ये जस्ट सॉइल के ऊपर ही रखे हुए थे बेबी प्लांट अपने आप झड़ करके। तो इस तरीके से इधर उधर लटक रहे हैं। इस वाले पॉली बैग में भी 20-30 होंगे। और उसके बाद देखिए ये दूसरा एक पॉली बैग है। तो जब भी मैं नर्सरी से पॉली बैग लाती हूँ उनको फेंकती नहीं हूँ। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारी कटिंग से और बहुत सारे बेबी प्लांट से प्लांट अपने आप उग जाते हैं, उनको इसमें ट्रांसप्लांट कर देती हूँ या फिर मिट्टी डाल के उनके आसपास रख देती हूँ, तो अपने आप ही उनमें प्लांट ग्रो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी की पत्तियों पे बेबी प्लांट बने हुए हैं। ये हैं इनके बेबी प्लांट। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो ठीक है, अगर प्लांट नहीं है तो आप इसकी कहीं से पत्ती ला सकते हैं, पत्ती मिल जाए। तो पत्ती ना भी मिले तो आप इस तरीके से बेबी प्लांट भी नर्सरी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो 2-4 बेबी प्लांट तो इस तरीके से तोड़ करके ला सकते हैं और हल्का सा मिट्टी के ऊपर डाल देंगे तो ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं कुछ ही टाइम में। और इनको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको जो आगे ध्यान रखना है वो पानी का है और किस तरीके से वाटरिंग करनी है वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ। तो देख सकते हैं अगर पत्तियों पे काउंट करें तो पता नहीं कितने सारे बेबी प्लांट हैं इस पर, और उसके बावजूद भी सभी के नीचे देखिए बेबी प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए अभी इस पौधे की केयर के बारे में जान लेते हैं कि केयर कैसे करनी है कि ये सालों साल हमारे पास बना रहे। ये एक सेमी सक्लेंट प्लांट है। सेमी सक्लेंट वो होते हैं जिनके स्टेम में और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है पहले से ही, और उन प्लांट को पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। तो जिन प्लांट को पानी का रिक्वायरमेंट कम होता है उनका हमें सॉइल मिक्सचर हमेशा वेल ड्रेन बनाना चाहिए, यानी कि उनमें पानी नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको इसकी मिट्टी निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए इसकी मिट्टी किस तरीके से इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी देखिए इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसी का रीज़न है ये कि इसके प्लांट कभी ख़राब नहीं होते। तो जो सॉइल मिक्सचर आपको बनाना है, तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ एक पत्ती तोड़ के कि देखिए इसकी जो पत्ती है उसमें कितना ज़्यादा पानी स्टोर है। मेरी उंगलियाँ सूखी हुई थी और जब मैंने इसकी पत्ती तोड़ के देखी है हल्का सा मसला, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकला है। इवन अभी पानी मेरे हाथ से टपकने लगेगा 2 पत्तियों को तोड़ने के बाद। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी स्टोर होता है। तो सॉइल मिक्सचर हमेशा हमें वेल ड्रेन ही बनाना है, वरना बहुत जल्दी प्लांट ख़राब हो जाता है। ये लो केयर प्लांट तो है, बट अगर आपने पानी का ध्यान नहीं रखा और मिट्टी सही से नहीं बनाई तो बहुत आसानी से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो सॉइल मिक्सचर आपको बनाना है वो वेल ड्रेन बनाना है। तो इसलिए आपको 40% मैंने जो बना रखा है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल डाला है, 40% मैंने इसमें रेत मिलाया है और 20% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। तो आप खाद में वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट या गोबर की खाद में से कोई सा भी मिला सकते हैं। तो आप देखिए मिट्टी किस तरीके से भुरभुरी है। जितनी भी ये बारिश हो रही है ना, इसके बावजूद भी मेरा एक भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ और मैंने इसको खुले में रख रखा है। टेरेस पे कोई ग्रीन नेट नहीं है और ओपन रखे हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके की मिट्टी बनाएंगे, यानी कि सैंड का अमाउंट अगर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो ये प्लांट आपका कभी भी गलेगा नहीं, क्योंकि पानी अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो मैंने देखा है इसकी स्टेम बहुत ईजिली गल जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसकी पत्तियों में कितना ज़्यादा पानी स्टोर है कि टपकने लग गया हाथ से थोड़ा सा क्रश करने के बाद। तो इसलिए आपको पानी का ध्यान रखना है। और सेकंड ये रीज़न है कि ये प्लांट मेरे कभी
ख़राब नहीं होते। मैं इनको हमेशा छोटा पॉट देती हूँ। तो आप कोशिश करें कि कितना भी बड़ा प्लांट हो उसको कम से कम बस 5 या 6 इंच का ही पॉट दें। तो 5-6 इंच के पॉट में ये लंबे टाइम तक चल जाते हैं। अगर आपका प्लांट 10 इंच का भी है तो भी आपको पॉट सिर्फ 5 या 6 इंच का देना है। तो छोटे पॉट में भी ये लंबे सर्वाइव कर जाते हैं। अगर पॉट बड़ा होगा तो पानी ज़्यादा रुकेगा और जिस वजह से स्टेम गल जाएगी। तो आपको पॉट का ध्यान रखना है, छोटे पॉट में ही लगाना है। अब मैं आपको यहाँ प्लांट का साइज़ दिखा रही हूँ। देखिए ये 12 इंच से भी बड़ा प्लांट है और ये किसी 6 इंच के पॉट में उगा हुआ है। उसके साथ 2 प्लांट इसमें और लगे हुए हैं और यहाँ पे भी देखिए ये 12 इंच से बड़ा प्लांट है और किसी छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये 5-6 इंच के पॉट में ही लंबे टाइम तक चल जाता है। तो इस तरीके से आपको पॉट का ध्यान रखना है, पॉट छोटा ही देना है। अब बात आती है कि पानी हमें कम डालना है। पानी आपको इस प्लांट में तब डालना होता है जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, यानी कि जब भी इसका जो मिट्टी होती है हल्की सी गीली हो। ऐसा नहीं है कि आप सारे प्लांट को अगर पानी दे रहे हैं कि तो चलें इसको भी पानी दे लें। इसको पानी तभी डालना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, क्योंकि अगर इस प्लांट को आप 8-10 दिन इवन 15 दिन भी पानी नहीं डालेंगे तो भी ये प्लांट ईजिली चल जाता है। मैं सर्दियों में इसको कई महीने तक पानी नहीं डालती हूँ और गर्मियों में ये 5-6 दिन तक भी पूरी तेज़ धूप में ऐसा ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पानी आपको तब डालना है जब ऊपर से मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। तो इसका जो ये प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब बात आती है सनलाइट की, सनलाइट कैसे देनी है कि ये प्लांट सालों साल बना रहे और ख़राब ना हो। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो इंडोर भी चल जाता है, आउटडोर भी चल जाता है। इंडोर में आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको खिड़की वगैरह के पास रख सकते हैं, पर वहाँ पे 2 या 3 घंटे की छनती हुई सनलाइट मिल जाए तो आपको इस तरीके का ग्रीन कलर देखने को मिलेगा जो इसकी पत्तियाँ हैं। पर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट यानी कि पूरे टेरेस पे रखते हैं जहाँ 8 से 10 घंटे की सनलाइट आती है, तो मैंने एक चीज़ देखी है, जो इसकी पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी ब्लैक कलर की हो जाती है या थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाती है और कभी कभी थोड़ी सी सिकुड़ भी जाती है। तो वो कलर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। पर अगर आप इसको 2 घंटे की सनलाइट देते हैं या फिर 5-6 घंटे की या 4 घंटे की सनलाइट देते हैं तो काफ़ी अच्छा कलर निकल के आता है। अगर देखिए आप इसको कम सनलाइट देंगे तो इसकी पत्तियाँ पूरी तरीके से ग्रीन रहेंगी और अगर आप इसको 3-4 घंटे की सनलाइट देंगे तो थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाएंगी, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो इस तरीके से आप 1 से लेके 4-5 घंटे की सनलाइट इसको ईजिली दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे चल जाते हैं ये प्लांट। तो इस तरीके से आप इसकी एक पत्ती ला सकते हैं या बेबी प्लांट ला सकते हैं और नर्सरी पर ये काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, यानी कि 20-30 रुपये में ही। तो ये एक प्लांट अगर आप लेकर के आएंगे तो आपका जो गार्डन है वो जंगल बन जाएगा और आप बांटते बांटते थक जाएंगे। मैंने इसके इतने सारे प्लांट दे दिए हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट हो चुके हैं। पॉट नहीं है इसलिए मैं इनको लगा नहीं रही हूँ और ये इसी में रहेंगे अब, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से जब इनको जगह नहीं मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं ग्रो करेंगे और इसी तरीके से छोटे छोटे पॉट में ग्रो होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।